सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने पाठ पढ़ा भगवान के डाकिए, जो अब पूरा हो चुका है। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न देखिए और ध्यान से समझिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ और समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते हैं, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। यानी कवि ने बताया था ना बच्चों कि यही शिक्षा कवि द्वारा इस कविता के माध्यम से दी गई है कि हमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पर भी लिखेंगे कि जिस प्रकार बादल और पक्षी दूसरे देश जाकर भी भेदभाव नहीं करते हैं, उसी तरह का आचरण हमने भी सीखना है, हमें भी करना चाहिए। वास्तव में इनका संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर पूरे संसार के लिए होता है, जो कि विश्व बंधुत्व की भावना का द्योतक है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है। आप लिखेंगे पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्राकृतिक उपादान, पेड़ पौधे, पहाड़ पढ़ पाते हैं और हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।